everyone. Today in this video we will discuss chapter number 1, sexual reproduction in flowering plants, in which we will discuss pollination. So let's get started. So here it is, pollination. In the tasting section, you have learned that males and female gametes in the flowering plant are produced in a pollen grain and an embryo sac respectively. As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for the fertilization to occur. How is this achieved? तो इसमें क्या कह रहा है कि हमने पहले वाले सेक्शन में पढ़ लिया है कि मेल और फीमेल गेमेट जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में वो प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलन और एम्ब्रियो सैक. अब दोनों टाइप के जो गैमीट होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन अकर होता है. दे हैव टू बी बॉट, उनको लाया जाता है और फर्टिलाइजेशन अकर होता है. तो ये कैसे होता है, मतलब किस टाइप से होता है वो पढ़ते हैं. अब यहाँ पे पूछ रहा है पॉलिनेशन क्या है. पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म है जिसे हम अचीव कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्टिव. ओके, ट्रांसफर ऑफ pollen grain shed from the anther stigma of a pistil is term pollination. पॉलिनेशन की दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन वो जो कि शेड हुआ है एंथर से जो शेड हुआ है पोलन ग्रेन और आके वो स्टिग्मा पे चिपक गया है, वो पोलन ग्रेन ऑफ अ पिस्टल. स्टिग्मा के नीचे पिस्टल होता है, तो पिस्टल पे वो अपना आके चिपकता है. तो दिस इज नोन एज pollination, right? Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. अब flowering plant ने बहुत evolve हुआ है flowering plant कि वो इस माहौल को वो adapt कर सके और achieve कर सके pollination को. They have to use external agents to achieve pollination. अब उनको external agents की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि वो पॉलिनेशन कर पाएँ. कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? दिस इज योर क्वेश्चन, सो यू हैव टू डू दिस. अब यहाँ पे हमें पता चल गया पॉलिनेशन क्या होता है, लेकिन पॉलिनेशन के टाइप्स, यू हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. तो पहला टाइप है अपना ऑटोगैमी, वो पढ़ेंगे. पहले हम इनके नाम पढ़ लेते हैं. ओके, सेकेंड इज जिटनोगैमी एंड थर्ड इज जीनोगैमी. ये तीन टाइप्स हैं अपने पॉलिनेशन के. ओके, सो अब पहले पढ़ते हैं ऑटोगैमी. इन दिस टाइप पॉलिनेशन अचीव द सेम फ्लावर transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower. The normal flower which opens exposes an anther to the stigma. Completely autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers requires synchrony. क्या बोल रही हूँ इसको मैं, synchrony in pollen release and stigma respectively, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that the pollination can occur. अब ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी मीन्स कि जो पॉलिनेशन है वो सेम फ्लावर में होगी. ठीक है, उसी प्लांट के उसी फ्लावर में होगी, मतलब आपस में वो चेंज कर लेंगे पोलन ग्रेन को, वो होगी ऑटोगैमी. यहाँ पे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है एंथर का, वो जाके स्टिग्मा पे जाता है सेम फ्लावर के. ठीक है, और नॉर्मल फ्लावर में जो ओपन और एक्सपोज्ड होता है एंथर, उसमें जो स्टिग्मा होता है वो कम्प्लीटली ऑटोगैमी हो जाता है, वो रेयर होता है. अब जब एंथर जो होगा वो कम्प्लीटली ओपन होगा और एक्सपोज्ड होगा एयर में, तो वो रेयर चांसेस हैं कि भाई उसमें हमारा जिटनोगैमी या फिर जीनोगैमी हो जाए. तो ऑटोगैमी जो होता है इन सच फ्लावर्स का, जो सिंक्रोमी होता है पोलन रिलीज के, और स्टिग्मा जो होता है वो रिसेप्टिव होता है. वहाँ पे एंथर और स्टिग्मा को पास होने के लिए ज़रूरी है. जब ऑटोगैमी होती है तो वहाँ पे एंथर और स्टिग्मा जो होता है उनको पास होना ज़रूरी है. ठीक है, सम प्लांट सच एज वॉयला, कॉमनली हम कहते हैं पैंसी, आप बोलते हैं ना फैंसी, तो इस प्लांट का नाम है पैंसी, राइट. तो वॉयला जिसे हम कहते हैं कॉमन भाषा में पैंसी,
oxalis and commercilla produce two types of flower. अब जो कमेंसिला है वो दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करती है. पहला है चेस्मोगैमी एंड सेकेंड इज क्लिटोगैमस. फर्स्ट है चेस्मोगैमस एंड सेकेंड इज क्लिटोगैमस. आई नो हम कॉमन भाषा में भी इन प्लांट्स के नाम हमें नहीं पता होंगे, लेकिन बुक में लिखा है कॉमनली हम इसको पेंसी बोलते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा. मैंने भी पहली बार सुने थे ये नाम जब मैंने पहली बार चैप्टर पढ़ा ये, तो कोई नहीं. तो पहले पढ़ते चेस्मोगैमस फ्लावर जो कि सिमिलर होते हैं फ्लावर जो स्पीशीज एक्सपोज्ड. अच्छा, जिनका जो स्टेम है जिनका जो एंथर है वो एक्सपोज्ड हो एयर में, उसे हम कहते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर. फिर इस बात करें क्लिस्टोगैमस की, उसमें एंथर जो होता है वो एक्सपोज्ड नहीं होता एयर में. लाइक ये थर्ड पार्ट में बात करें तो चेस्मोगैमस देखो, इसका जो एंथर है ये एक्सपोज्ड है एयर में. अब क्लिटोगैमस की बात करें तो जो ये अपना एयर में एक्सपोज नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो ये जो प्लांट है ये रूट में नहीं सॉइल में दबा होता है. ये जो पूरा पार्ट है ये रूट में ना, क्या बोल रही हूँ मैं, ये सॉइल में दबा होता है. तो हाउ इज दिस एक्सपोज इन द एयर, तो ये दबा होता है. ठीक है. सो इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. वही सेम बात, एंथर और स्टिग्मा को क्लोज रहना चाहिए आपस में. व्हेन एंथर डाइज इन द फ्लावर बड, पोलन कैन कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पॉलिनेशन. Thus, clitogamous flower is invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma. Clitogamous flower produce assured seed set even in the absence of pollinators. Do you think the clitogamous is advantage or disadvantage the plant and why? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, जो क्लिटोगैमस फ्लावर होता है वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है, जिसमें कोई चांस ही नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का. तो इट्स अ टाइप ऑफ, we can say it's a type of autogamous pollination, क्योंकि यहाँ पे चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का, तो ऑटोगैमस होगा ऑब्वियसली. तो क्लिटोगैमस जो प्रोड्यूस करता है सीड सेट और एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स में भी वो प्रोड्यूस करता है. सो आई थिंक सो इट इज़ एडवांटेज. तो यही बात है, हर एक चीज़ का फ़ायदा भी होता है नुकसान भी होता है. तो इन द सेम वे क्लिटोगैमी भी एडवांटेज भी है, फ़ायदेमंद भी है एक तरीके से हमारे लिए, और उसके नुकसान भी है. ठीक है. अब पढ़ेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट जो कि है जिटनोगैमी. जिटनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा द अनदर फ्लावर फॉर द सेम प्लांट. इसमें क्या है, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर चेंज हो गया. उसमें स्नेगैमी में क्या था कि प्लांट भी सेम था, फ्लावर भी सेम था. इसमें क्या है, अपना फ्लावर डिफरेंट हो गया और प्लांट सेम है. लेकिन अब ऑल्दो जिटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसमें क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. जेनेटिकली जो सिमिलर होते हैं, अब ये भी जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ऑटोगैमी. तो इसमें जो पोलन ग्रेन है, क्योंकि सेम प्लांट से ही पोलन ग्रेन आता है, तो ऑब्वियसली सिमिलर तो होगा ही. ठीक है. ये अपनी बात होगी जिटनोगैमी की. बात करते हैं जीनोगैमी की. जीनोगैमी में क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसमें प्लांट भी डिफरेंट होता है, फ्लावर भी डिफरेंट होता है. ठीक है. इसमें प्लांट भी डिफरेंट और अपना फ्लावर भी डिफरेंट. दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली, जहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंसेस आते हैं. ठीक है. ये वो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है. राइट. तो हमने अब तीनों पार्ट पढ़ लिए पॉलिनेशन के. पहला है स्नेगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी. स्नेगैमी में क्या है, सेम प्लांट सेम फ्लावर. जिटनोगैमी में क्या है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर. जीनोगैमी में सेम नहीं, सेम तो कुछ नहीं है इसमें है दोनों डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर. ओके. नाउ विल स्टडी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. Agents of pollination. Plants use two abiotic, wind and water, and one biotic agents to achieve the pollination. Majority of plants use biotic agents for pollination. Only a small proportion of plants use abiotic
agents, pollen grains come in contact with the stigma to change factors in both wind and water pollination. To compensate with the uncertainties and associations, loss of pollen grain, the flower produce enormous plant amount of pollen when compared to number of ovules available for pollination. अब ये क्या है? जो प्लांट यूज करता है 2 एबायोटिक फैक्टर्स और 1 बायोटिक फैक्टर. अब 2 एबायोटिक कौन कौन से हैं? इट्स विंड एंड वाटर. और बायोटिक कौन सा है? अपना एनिमल. ये 2 चीज़ें यूज़ करता है, ये 3 चीज़ यूज़ करता है. ठीक है. अब मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट है वो बायोटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं, मीन्स एनिमल्स का यूज़ करते हैं फॉर देयर पॉलिनेशन. अब एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट है जो कि एबायोटिक एजेंट्स लाइक विंड और वाटर को यूज़ करता है फॉर पॉलिनेशन. अब जो पोलन ग्रेन है वो कम आता है कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज चांस फैक्टर. अब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन ऑटोमेटिकली आ जाए स्टिग्मा के फैक्टर में विद बोथ वाटर से भी और विंड से भी. ठीक है, ये भी चांस होता है, बाय चांस होता है. अब कंपनसेट की बात करें फॉर द अनसर्टेनिटीज एसोसिएशन ऑफ लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो ये भी है भाई, अभी बताया किसी चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है. अब कभी कभी होता है विंड और वाटर से वो अपनी सही जगह पहुंच जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि भाई वो पहुंचे ही ना, वहीं पे मिक्स हो जाए, तो पोलन ग्रेन का तो लॉस हुआ ना, राइट. पॉलिनेशन बाय विंड, जो विंड से है पॉलिनेशन वो बहुत कॉमन है. आज जो विंड पॉलिनेशन है वो रिक्वायर करती है पोलन ग्रेन जो कि लाइट होते हैं. पोलन ग्रेन्स जो कि लाइट होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं. सो वो ट्रांसपोर्ट करती है विंड करंट्स के थ्रू. दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन. इनका जो स्टेमन होता है वो वेल एक्सपोज होता है, जैसे कि अपना चेस्मोगेमस में होता है, राइट. So that the pollen grains are easily dispersed in the wind currents. Large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. Wind pollination flower have a single ovule. अब इसमें ovule जो होता है वो single होता है each ovary में, और रिमेनिजर अब जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेंसेस में. एक फेमिलियर एग्जाम्पल है जो कि है कॉर्न कॉब. कौन है? कॉर्न कॉब. अब द ears you see are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to trap pollen grains. अब wind pollination का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि है ग्रास. तो wind pollination के हमें 2 एग्जाम्पल मिले हैं. पहला है कॉर्न कॉब एंड नेक्स्ट वन इज ग्रास, राइट. अब विंड पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन होता है वो लाइट वेट होता है प्लस नॉन स्टिकी हो जाता है, और इनका जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज्ड इन द एयर होता है. हर एक ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है. सॉरी. अब बात करते हैं हम वाटर की. पॉलिनेशन बाय वाटर जो कि बहुत रेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड एंड इज लिमिटेड फॉर अबाउट 30 जेनेरास तक ये लिमिटेड होता है. मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में ये होता है. As against this, you will call the water is irregular mode of transport of the male gametes among the lower parts of roots, such as algae, bryophytes, pteridophytes. It is believed, particularly for the same bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need of water for transport and male gametes and fertilization. अब यहाँ क्या बात हो रही है कि जो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के लिए डिफ़िकल्ट होती है पोलन ग्रेन को ट्रैप करने में, लेकिन बाय वाटर पॉलिनेशन ये इजीली हो जाता है अपना, राइट. अब हम वाटर पॉलिनेशन से तो ये इजी हो जाता है. तो बात करते हैं, और जो टेरिडोफाइट्स है डिस्ट्रीब्यूशन वो लिमिटेड होता है, क्योंकि वाटर की नीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेल गैमीट के लिए होती है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए. अब कुछ एग्जांपल है वाटर पॉलिनेशन के जो है वेसिनेरिया एंड हाइड्रला, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और सेवरल मरीन वाटर सी ग्रास जैसे कि नॉस्टेरिया. नॉट ऑल एक्वेटिक यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, सारे नहीं यूज़ करते, कुछ यूज़ करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि वाटर हाइसिंथ है और वाटर लिली है,
ये क्या करते हैं, फ्लावर इमर्ज होते हैं। अब देखो कुछ प्लांट जो होते हैं, फ्लावर बोल रही हूँ बार बार, कुछ प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो अबव द लेवल ऑफ वाटर होते हैं, जैसे कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। तो वहाँ पे पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा भी हो सकता है और विंड के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करें वेस्नेरिया की, जो कि फीमेल फ्लावर है, जो कि रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक, एंड द फ्लावर ऑफ पोलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अब जैसे कि बात करें वेस्नेरिया की, इसमें क्या होता है, ये एक फीमेल फ्लावर है जो कि सरफेस ऑफ वाटर से कनेक्ट होता है विद लॉन्ग स्टॉक, और जो मेल फ्लावर है या फिर बात करें हम पोलन ग्रेन्स की, वो रिलीज होते हैं पानी के सरफेस पे, ऑन द surface of water. So they are carried passively by water current, तो ये passively water currents के द्वारा ये अपने passively वो होते हैं. Some of them eventually reach the female flower stigma and another group of the water pollination plants जैसे sea grasses है, जैसे कि a female flower emerges submerged in water and pollen grains are released inside the water. Pollen grain in such other species like long ribbon like and carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In some most of the water pollinated species pollen grains are protected by the vetty of the म्यूसलिनस कर्विस. अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में जो पोलन ग्रेन होता है वो एक प्रोटेक्टेड कवरिंग से वो कवर होता है, और उस प्रोटेक्टेड कवरिंग का क्या नाम है, म्यूसेलिनियस कवरिंग, राइट. अब बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन आर नॉट कलरफुल नहीं होते, कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो तो एयर में घुल जाता है या फिर पानी में घुल जाता है, तो वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते. अब मेजॉरिटी, अब ये बात करते हैं बायोटिक वाले की, जो कि एनिमल्स के द्वारा होते हैं. यहाँ पे लिख दें हम, गाइस आई नो मैं कच्ची खिलाड़ी हूँ, बट कोई ना, हम करके दिखाएंगे. अच्छा एक बात बताऊँ आपको, एनिमल्स में हाँ जो फ्लावर्स है वो नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वाटर और विंड में वो नेक्टर प्रोड्यूस ही नहीं करते. अब एज अ रिवॉर्ड्स वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. Majority of flowering plants use range of animals as pollinating agents like bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds like sunbird, hummingbird, these type of birds, or bat. ओके, ये पोलन मोस्ट कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं हमारे. अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग. अब बीज बहुत डोमिनेंट होती है फॉर पोलिनेशन. Even large animals such as some primates like lemurs, abnormal tree drilling robots, and even reptiles like Rigo lizards and garden lizards, ये भी pollination करती हैं, लेकिन as they are not common. Often flowers and animals pollination plants are specially adapted for a particular species of animal. Majority of the insect pollination flowers, like क्योंकि जो flowers होते हैं वो large होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होती हैं, उनमें रिच होते हैं, नेक्टर से भरे हुए होते हैं, राइट. यस. So yeah, when the flowers are small, some of the flowers are clustered in the inflorescences to make them conspicuous. Animals होते हैं वो attract होते हैं flowers से by their colors and their fragrance. जो flowers हो जाते हैं वो pollinating हो जाते हैं bee, fly से, beetle से, और उनका जो foul smell हो जाते हैं जो attract करते हैं animals को, right. अब टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, जो फ्लावर, अब कि भाई एनिमल्स उस फ्लावर पे आते रहें बार बार, तो जो फ्लावर एज अ रिवॉर्ड वो इनको नेक्टर प्रोवाइड करती हैं, जो कि मैंने आपको बोला, राइट. अब जो नेक्टर और द पोलन ग्रेन्स यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं. फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा. तो जो उनकी बॉडी हो जाती है, बॉडी पे वो पोलन ग्रेन कोटेड हो जाते हैं और जनरली वो स्टिक हो जाते हैं एनिमल पोलिनेटिंग फ्लावर से,
अब जो एनिमल कैरियर होते हैं वो पोलन, अब उनकी बॉडी पे वो पोलन ग्रेन है, लेकिन अब जब वो दूसरे स्टिग्मा पे जाएंगे वहाँ से वो पोलन ग्रेन जो था वो स्टिग्मा पे चला जाएगा। तो या ऐसे एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ठीक है। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस लाइक ले एग्स। एन एग्जाम्पल जैसे कि बात करें टॉलेस्ट फ्लावर की, जो कि है अमोर्फलस, एक 6 फीट का फ्लावर है जिसकी हाइट जो है वो 6 फीट है। सिमिलरली रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है यूथ का मॉथ का और यूका का, ठीक है। एंड प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल, अब एक दूसरे के बिना इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो नहीं सकती। अब जो मॉथ क्या करता है वो डिपॉजिट करता है अपने एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, और जो फ्लावर हो जाता है इन रिटर्न वो उसको पॉलिनेशन, ठीक है। अब फ्लावर को क्या मिलता है कि भाई मॉथ जो है वो उसको पॉलिनेशन करता है उसकी, ठीक है। अब जो लार्वा होता है मॉथ का वो कम आउट ऑफ द एग्स एंड सीड्स start developing. Why don't you observe some flowers, the following plants of the other available to you: cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon, echinacea, banana. Try to find out which plants visit them and whether they have the pollinators. You have to patiently observe the flowers of the few days and in different times of a day. You could also try to see whether there is any correlation of the characteristic of the flower to the animal that visits it. Carefully observe if any of the visitor came in contact with the anther and a stigma, as such visitors can bring about pollinations. Many insects may consume animals and nectar without bringing about pollination. Such floral visitors are referred to as pollen nectar or robber. अब कुछ स्टील भी कर देते हैं भाई नेक्टर को. You may have not to able to identify the pollinators, but you will surely enjoy these efforts. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके ये यहाँ तक क्या बोल रहा है कि ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है. एक फ्लावर को पकड़ो, अब वो फ्लावर किसी का भी हो भाई, पीपल के पेड़ को देखो, बनाना के देखो, रोज देखो, ठीक है, इन सब को देखो, ऑब्जर्व करो कौन कौन इन पे आ रहा है पॉलिनेशन के लिए, लाइक दीज थिंग. तो यू हैव टू ऑब्जर्व दीज थिंग if you could. So that's all for today, guys. Hope you will enjoy this video, and in the next video we will discuss it next part, which is outbreeding devices. So stay tuned, like our video, share it with your friends, and hit the bell icon and subscribe our video. Bye bye.